कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 12वां पाठ कैसे कैसे बदले घर, पृष्ठ 96। मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। एक बड़ा बदलाव। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था। समझो लगभग 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब वह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। पृष्ठ 97। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया है, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में ज़मीन मिली है। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें बनाई। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थीं। अम्मा कहती थीं कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। पृष्ठ 98। बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दीं। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। पता करो और लिखो। अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वे 8-9 वर्ष के थे तब वे किस जगह या शहर में रहते थे। उनका घर किन किन चीज़ों से बना था। क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था? अगर नहीं तो कहाँ बना था? उनके घर में खाना कहाँ बनता था? चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ। बताओ क्यों? पृष्ठ 99। मकान में बदलाव। समय बहुत जल्दी बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थीं। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा लीं।
इससे यह फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच, वे दिन भी क्या दिन थे। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतज़ाम किया हुआ था। हमने भी वैसा ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। पृष्ठ 100। चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मल मूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे। उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने की मनाही थी। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे? चर्चा करो। क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है? उसे कौन साफ करता है? और भी बदलाव। मेरे 2 बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा लें। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था। इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाईं और छत पर लेंटर डलवा लिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतज़ाम करा दिया कि मल मूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़ी होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। पृष्ठ 101। नई नई चीज़ें। मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा लीं। नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। मैं अब 70 वर्ष का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे। पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर, पता नहीं। डेरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे। मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे। तुम्हारा अपना मकान किन किन चीज़ों से बना है? लिखो। पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीज़ों से बना है। दोनों में क्या कोई अंतर है? लिखो। तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे? पृष्ठ 102। तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे? तुमने अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीज़ें लिखी थीं। क्या उनमें से कुछ चीज़ें तुम्हारा घर बनाने में भी इस्तेमाल हुई हैं? बताओ कौन कौन सी चीज़ें। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ लोग एक मकान बना रहे हैं। एक व्यक्ति
बिजली का कार्य कर रहा है। एक व्यक्ति पानी की व्यवस्था के लिए पाइप लगा रहा है। एक व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़कर छत बनाने के लिए कार्य करने के लिए जा रहा है। एक व्यक्ति सीमेंट ढो रहा है। एक व्यक्ति सीमेंट का घोल तैयार कर रहा है। एक व्यक्ति रोड़े आदि को कूट रहा है। इस चित्र के अनुसार लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, वे किन किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर आधारित एक तालिका बनाओ। तालिका में 3 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम, क्या काम हो रहा है। दूसरा कॉलम, क्या औजार प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा कॉलम, वह व्यक्ति किस नाम से बुलाया जाता है। पृष्ठ 103। क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे कामों में जुड़े हैं? उनसे बात करके उनके काम के बारे में जानो। इसके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करो। अपनी अध्यापिका या घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई बिल्डिंग बन रही हो। वहाँ काम कर रहे लोगों से बात करो और इन प्रश्नों के उत्तर पता करके लिखो। प्रश्न है, वहाँ क्या बन रहा है? वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं? वे क्या क्या काम कर रहे हैं? वहाँ कितनी औरतें और कितने आदमी हैं? पृष्ठ 104। क्या वहाँ बच्चे भी थे? क्या वे भी काम कर रहे हैं? काम कर रहे लोगों को रोज़ के कितने रुपए मिलते हैं? किन्हीं 3 लोगों से पूछो। काम कर रहे लोग कहाँ रहते हैं? जो बिल्डिंग बन रही है, उसे बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं? पूरी बिल्डिंग बनने में अंदाज से कितने ट्रक, ईंटें और कितनी सीमेंट की बोरियां लगेंगी? बिल्डिंग बनाने का सामान किन किन वाहनों में भरकर आता है? ट्रक, रेहड़ी या किसी और तरह? सूची बनाओ। इनकी कीमत पता करो। एक बोरी सीमेंट, एक पक्की ईंट, एक बड़ा ट्रक रेत। पृष्ठ 105। अपनी मर्जी से कुछ और प्रश्न पूछकर उनके उत्तर लिखो। 60 सालों में चेतन दास का मकान बनाने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ उन्हें सही क्रम में लिखो। आओ घर बनाएं। कक्षा के बच्चे 3-4 समूह में बट जाएं। हर समूह अलग अलग तरह के मकान का मॉडल बनाए। तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। मिट्टी, लकड़ी, कपड़ों के टुकड़े, जूते के डिब्बे, रंगीन कागज़, माचिस की डिब्बी और रंग। सभी घरों को एक साथ रखकर बस्ती बनाओ।